हर दुनिया की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब वे सीमाएं टूटती हैं तब शुरू होती है डायमेंशन का लॉर्ड की कहानी। एक ऐसा सफ़र जहां समय, शक्ति और रहस्य आपस में टकराते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए डायमेंशन का लॉर्ड की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और चैनल नॉवल की दुनिया 2.0 को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस रहस्यमयी यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। शौर्य ने त्रिदेवों के आदेश अनुसार ध्रुव लोक निकलने की तैयारी की। जाते वक्त शौर्य की सारी शक्तियों को कृत्रिम शरीर बनकर संचित कर दिया। शौर्य के साथ बस उसकी सिस्टम और उसका आयाम रहने वाला था। ब्रह्मदेव ने शेरा की शक्तियों को भी सील में बंद कर दिया था। शौर्य और शेरा के जाने के बाद ब्रह्मदेव ने शौर्य के इस कृत्रिम शरीर को सक्रिय कर दिया। शरीर सक्रिय होते ही उसके अंदर से शौर्य की आवाज आई, प्रणाम भगवान, आज्ञा कीजिए। इस पर भोलेनाथ ने भैरव के सारे शस्त्र उस कृत्रिम शरीर के पास दे दिए और उसे शक्तिद्वार पर भेज दिया। समरलोक की रक्षा करने के लिए अब वहां काफी लोग थे, पर शक्तिद्वार पर अकेले महाबली थे। त्रिदेवों का आशीर्वाद लेकर कृत्रिम शौर्य सीधा शक्तिद्वार पहुंचा। उसके यहां आते ही महाबली ने अपनी दिव्य दृष्टि से शौर्य में कोई गड़बड़ी महसूस की, पर तभी ब्रह्मदेव से आए संदेशे ने उनकी सारी चिंता दूर कर दी। दूसरी ओर शौर्य और शेरा रोशनी के किरण में बदल चुके थे। ये किरण लाखों आकाशगंगाओं को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंचने के बाद अचानक उनके सामने एक बबल दिखाई दिया। ये ध्रुव लोक का क्षेत्र था और यह बना हुआ बबल असल में कुछ और नहीं, इस लोक की जीवन चेतना थी। इस चेतना का निर्माण यहाँ उपस्थित शक्तिशाली साधकों ने किया था। इस रोशनी के किरण ने इस बबल को एक झटके में भेद दिया। उसके बाद ये रोशनी की किरण बिना रुके सीधा आगे बढ़ते रही। रास्ते में आ रही कई सूर्यमालाओं को पार करते हुए वह रोशनी की किरण बिना रुके आगे बढ़ती गई और सबसे मध्य स्थित सूर्यमाला पर पहुंचने के बाद अचानक गायब हो गई। अवकाश में घटित इस अजीब घटना का एहसास इस लोक को नियंत्रित करने वाले परमेश्वर स्तर के साधकों को हो चुका था। उन्होंने इस रोशनी का स्रोत पता करने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ पता चला उससे पहले ही वह रोशनी की किरण गायब हो गई। असल में शेरा और शौर्य को ले जा रही यह रोशनी की किरण गायब नहीं हुई थी, बल्कि वह केंद्र में पहुंचते ही स्थानांतरित सारणी की ओर आकर्षित हो चुकी थी, जिस वजह से वह अपने आप इस सूर्यमाला के केंद्र में पहुंचते ही गायब हो गई। जब शौर्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक विशाल ग्रह के आसमान में पाया। आसमान में ये सारणी प्रकट हो चुकी थी, पर यहाँ शौर्य को उड़ना नहीं आता था और ना ही शेरा को उड़ने आता था। उनकी सारी शक्तियाँ उनसे निकाल ली गई थी, जिस वजह से दोनों आसमान से सीधा जमीन की ओर तेजी से बढ़ने लगे। अचानक आए इस संकट से शौर्य पहली बार डर गया था। एक तो उसके पास कोई शक्ति नहीं थी और ना ही उसके पास कोई ऐसी वस्तु जो उसे हवा में तैरने के लिए मदद करें। शौर्य को सब कुछ पहले से शुरू करना था। शौर्य और शेरा तीव्र गति से सीधा जमीन की ओर बढ़ने लगे। जब शौर्य को आसमान से जमीन नजर आने लगी तब उसकी आंखों के सामने एक मृत शरीर दिखाई दिया। ये शरीर मूर्त इसलिए था क्योंकि उसके शरीर पर कई घाव किए गए थे और ऊपर से देखने से पता चल रहा था कि इस शरीर को मरकर काफी समय हो चुका था, पर इसके बारे में सोचने का शौर्य के पास कोई समय नहीं था। शौर्य ने शेरा को कसकर अपने गले से लगा लिया और चिल्लाते हुए कहा, त्रिदेवों, अगर जीवित बचा तो तुमसे मुलाकात जरूर करूंगा। ऐसा कहने के बाद शौर्य ने आंखें बंद कर ली। शेरा की भी पहली बार फटकार हाथ में आई थी। जैसे ही शौर्य का शरीर जमीन से टकराने वाला था उसने देखा कि उसका शरीर सीधा उसे लाश के ऊपर गिरने वाला है। शौर्य ने खुद को हवा में दिशा बदलने के लिए मोड़ने की कोशिश की, मगर ऐसा संभव नहीं हुआ। एक भयंकर धमाके के साथ शौर्य और शेरा जमीन से टकरा गए। हर तरफ धूल, मिट्टी, पत्थर के टुकड़े उड़ गए। इसमें हवा में कुछ मांस के चिथड़े और हड्डियां भी उड़ गई थी। जब शौर्य ने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक गहरे गड्ढे में पाया। इस वक्त उसके सीने पर शेरा आंखें बंद कर पड़ा हुआ था। जब शौर्य ने अपने शरीर पर घावों को जांचा तो उसे हैरानी हुई कि उसके शरीर पर कोई घाव नहीं थे। तभी शेरा ने अपनी भरी आंखों को खोला और खुद को सुरक्षित पाकर शौर्य के ऊपर बरसते हुए बोला, भाई ऐसा क्या देख रहेला तू? कोई पेड़ पौधे देखने का और उसके ऊपर गिरने का था ना? सला अपन की फटकर चार हो गई थी। दिमाग का इस्तेमाल करने का ना, खाली फोकट अपन को डरा दिया। शेरा अपनी बकवास किए जा रहा था मगर शौर्य शांति से अपने शरीर को जांच रहा था। जब शौर्य ने यह कन्फर्म किया कि वह सुरक्षित है तो उसने एक गहरी सांस ली और कपड़ों को झांकते हुए खड़ा हो गया। जब शौर्य ने सर उठाकर देखा तो वह लगभग 10 मीटर से गहरे गड्ढे में था। अब उसके पास एक और ब्रह्म संकट था। बिना शक्ति के वह बाहर कैसे निकले? इस बार सिस्टम भी अभी तक सक्रिय नहीं हुई थी। शौर्य ने फिर कुछ सोचते हुए अपने शारीरिक बल का उपयोग करने का सोचा। उसने मिट्टी की दीवार में अपना हाथ धंसना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके गड्ढे से बाहर निकलने लगा। शेरा ने भी तुरंत उछालकर शौर्य की कमर को मुंह से दबोच लिया। काफी मशक्कत के बाद दोनों जैसे तैसे बाहर आ गए। बाहर आते ही शौर्य सीधा जमीन पर लेट गया। हौंफते हुए शौर्य ने शेरा से कहा, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद हमारे शरीर को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा?
इस पर शेरा ने शौर्य के हाथ को मुंह से चाटा और फिर मुंह बनाते हुए बोला, क्या भाई आपको नहीं मालूम? आप अपने स्वर्गीय शरीर के साथ ही यहाँ आ गए हो। जाहिर है आपके शरीर को कुछ नहीं होगा। क्यों बच्चे के साथ मजाक करते हो? ये सुनकर शौर्य खुशी से उछल पड़ा। उसके पास भले उसकी साधना नहीं थी पर उसका स्वर्गीय शरीर उसके पास था। भले उसके साधना चक्र अब बंद हो चुके हो पर उसका बाहुबल ही उसे सुपरमैन बनाता था। इस अनजान दुनिया में जीवित रहने के लिए और क्या चाहिए? तभी शौर्य को याद आया कि उसने यहाँ गिरने से पहले लाश को देखा था, जिसका चेहरा खून से सना था और शरीर पर कई सारे वार किए गए थे। ये याद आते ही शौर्य ने आसपास ढूंढना शुरू किया मगर उसे वह लाश कहीं नहीं दिखाई दी। काफी देर बाद उसे मांस के टुकड़े धूल और मिट्टी में दिखाई दिए और शौर्य को अंदर से एकदम उसके हाथों कुछ बुरी घटना घटी है। शौर्य ने शेरा की मदद से उन मांस के टुकड़ों को एकत्रित किया और उसे एक जगह पर एकत्रित करने के बाद अपने आयाम से लाइटर और कुछ पेट्रोल लाकर शौर्य ने उस मांस के टुकड़ों को जला दिया। इस तरह शौर्य ने एक लावारिस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया था। उन मांस के टुकड़ों के जलते ही उनसे एक रोशनी की किरण निकली और शौर्य के सीने में समा गई। शौर्य को यह बदलाव जरा भी महसूस नहीं हुआ और वो वैसा का वैसा खड़ा रह गया। उस लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करने के बाद शौर्य और शेरा वहां से निकलने लगे, पर उससे पहले शौर्य ने अपने मैले कपड़ों को उतारा और अपने गुप्त आयाम से आध्यात्मिक पानी निकालकर स्वच्छ स्नान किया। सब कुछ ठीक करने के बाद शौर्य ने एक टी शर्ट और शॉर्ट पहनी और पैरों में महंगे स्पोर्ट्स शूज पहन लिए। आंखों पर काला चश्मा पहना और अपने संचित खजाने से एक सिगार निकाली और मुंह में जलाकर शौर्य किसी छपरी की तरह उस घने झाड़ियों से घिरी जगह से बाहर निकल आया। काफी देर तक दोनों इस अजीब से वन में भटकते रहे। तभी शेरा ने शौर्य से कहा, भाई अपन को बहुत अधिक भूख लगी है, अपन को शिकार करके कुछ खाने की इच्छा हो रही है। ये सुनकर शौर्य ने आसपास का जायजा लिया और कुछ खरगोश और जंगली फलों को ढूंढ निकाला। खाने का सामान प्राप्त करने के बाद शौर्य और शेरा सीधा पास ही स्थित गुफा में चले गए। यहाँ आकर दोनों ने आग जलाई और वहां बैठकर अपना भोजन खाने लगे। सूर्यास्त का समय हो चुका था, हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। तभी गुफा के बाहर से सरसराहट की आवाज हुई। एक साया बिजली की रफ्तार से गुफा के अंदर दाखिल हुआ। शौर्य को लगा कि जानवर होगा, इसलिए शौर्य ने अपनी पूरी ताकत से उस अपनी ओर आ रहे साये को लात मारी और वह आया गुफा की दीवार से टकरा गया। एक मधुर मगर दर्द भरी आवाज शौर्य और शेरा की कानों पर पड़ी। ये सुनकर शौर्य ने जल्दबाजी में अपने गुप्त आयाम से एक टॉर्च निकाली और उस साये पर मारी। जब दोनों ने उस साये को उजाले में देखा तो दोनों के मुंह खुले रह गए। शेरा के मुंह में ठूंसा हुआ खरगोश का मांस फिसलकर नीचे गिर गया। शौर्य और शेरा के सामने थी एक खूबसूरत बाला। उसकी सुराहीदार गर्दन और मछली जैसी पानीदार आंखें और दूध सा सफ़ेद चेहरा उसकी खूबसूरती को टॉर्च की रोशनी में एक अलग ही चमक चढ़ा रही थी। उसके लंबे काले बाल जुड़े में बंधे हुए थे और जुड़े के ऊपर एक हल्का मुकुट लगा हुआ था। उसके कपड़े यहाँ वहाँ फटे होने के कारण उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसका शरीर किसी सुपरमॉडल की तरह था। जहाँ जरूरी है वहाँ सही पैमाने पर मांस था। ऐसे लग रहा था जैसे इसकी मूरत को हाथों से तराशा गया हो। शौर्य ने अपने सूखे गले को घूंट मारकर गिला कर लिया। उसकी आवाज़ इतनी थी कि उस लड़की का अचानक उस पर ध्यान गया और उसने हाथ उठाकर कुछ कहने की कोशिश की मगर अचानक वह बेहोश हो गई। शौर्य ने अपनी टॉर्च की मदद से उस लड़की को आग के पास लाया। उसके शरीर को चुने की वजह से उसके शरीर में भी हलचल हो रही थी, पर खुद को रोकते हुए शौर्य ने जैसे तैसे उसे आग के पास लाकर लिटा दिया। तभी शेरा बोल पड़ा, भाई तेरी तो लॉटरी लग गई। साला यहाँ आकर एक दिन नहीं हुआ और तुझे आइटम मिल भी गई। कसम से भाई तेरा नसीब एक नंबर का वो है, बोलती धांसू है। ये सुनकर शौर्य ने शेरा के सिर पर चपत लगाए और कहा, अबे बकवास बंद कर। पहले ये पता लगा कि इस मुसीबत को कैसे बचाया जाए। मेरे पास अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उपलब्ध नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऊपर से ये सिस्टम घोड़े बेचकर सो गई है। ये सुनकर शेरा कुछ और बोलने ही वाला था कि उसकी नज़र शौर्य के पीछे गई और वो दुम दबाकर बाहर की ओर भागते हुए बोला, भाई लगता है पहले हमें खुद को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए शेरा तो वहां से जाने में कामयाब हुआ, पर जैसे ही शौर्य भी उठकर खड़ा हुआ उसके कंधे पर एक कोमल हाथ महसूस हुआ। शौर्य समझ गया था कि ये लड़की जाग चुकी है। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर पीछे मुड़कर देखा और देखता ही रह गया। उस लड़की ने बिना कुछ पूछे सीधा अपने रसीले ओंठ शौर्य के ओंठों पर रख दिए। दोनों की सांसें तेजी से एक दूसरे में मिल गई और जो होना नहीं चाहिए था वो दुर्घटना उस गुफा के अंदर हो गई। काफी देर तक गुफा में अजीब सी आवाजें आती रही, जिन्हें सुनने के बाद शेरा बाहर बैठे बैठे बोल पड़ा, लगता है भाई की लॉटरी बम्पर लॉटरी बन गई है। अच्छा हुआ यहाँ वो सिर्फ एक इंसान है। अंदर लगभग 4 घंटों तक आवाजें आती रही। जब सब कुछ शांत हुआ तब शेरा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि शौर्य लड़खड़ाते हुए बाहर निकल आ रहा है।
उसे देखकर शेरा दौड़कर उसके पास गया तो शौर्य ने गुस्से से 2 घूंसे उसके सिर पर दे मारे और बोला, धोखेबाज कुत्ते कहीं के, मुझे मुसीबत में छोड़कर तू ऐसे कैसे भाग सकता है? तेरी वजह से एक अनजान लड़की ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इस पर शेरा ने अधिक कुछ नहीं कहा और दूसरी ओर मुंह करके बैठकर मुंह दबाकर हंसने लगा। भोर के समय गुफा के अंदर से आवाजें आने लगी और वह नीले वस्त्र पहनकर बाहर आई। उसने बाहर आते ही शौर्य की गर्दन पर तलवार रखी और उसे गुस्से से देखने लगी। शौर्य ने खुद पर ऐसे उस लड़की को तलवार तानते हुए देखा तो उसका कल रात का गुस्सा और अभी का गुस्सा अचानक लावे की तरह फट पड़ा। शौर्य ने फुर्ती से आगे बढ़कर उस लड़की के हथेली को पकड़ लिया और एक जबरदस्त शोल्डर थ्रो के साथ उस लड़की को उठाकर पटक दिया। ये घटना इतनी तेजी से हुई कि शेरा भी कुछ देख नहीं पाया। लड़की पत्थर की सख्त सतह पर पीठ के बल गिर गई और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। शौर्य ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और लड़की को कमर पर ही है रखते हुए देखकर भारी सांस लेते हुए बोला, एक तो तुमने मेरे साथ रात को वो सब कर दिया और अब तुम मुझ पर तलवार तान रही हो। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। शौर्य की गुस्से भरी बातें सुनकर नीचे गिरी लड़की अचानक ऊंची आवाज में रोने लगी। उसकी आवाज सुबह के शांत वातावरण में गूंज उठी। कोई मेरा सम्मान नहीं करता, हर किसी को बस मेरा शरीर चाहिए। आज इस लड़के ने भी मुझे आसानी से पटक दिया। आई हेट दिस लाइफ। उस लड़की ने जैसे ही अंग्रेजी में बड़बड़ाना शुरू किया, शौर्य और शेरा की आंखें मोटी हो गई और शौर्य तुरंत बोला, तुम्हें तो साला अंग्रेजी आती है क्या? यहाँ भी अंग्रेज राज करने आए थे क्या? शौर्य को ऐसे बोलते हुए सुनकर उस लड़की ने हैरानी शौर्य के चेहरे को देखा और अंग्रेजी में कहा, डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट? इट्स ग्रेट। उस लड़की की बेबाक अंग्रेजी देखकर शौर्य को पहले तो खुशी हुई और फिर अचानक उसकी नाक सिकुड़ गई। ऐसे बोल रही हो जैसे ये कोई देवभाषा है। हमें ये नहीं आएगी तो क्या तुझे आएगी ये भाषा? चोरों की भाषा सभी को आसानी से आती है। तभी उस लड़की ने उठते हुए शौर्य के सामने आकर कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मेरे रूड बिहेवियर के लिए मैं आपसे रहे दिल से मांगी हूँ। ऐसा कहकर उस लड़की ने शौर्य के सामने हाथ जोड़े। शौर्य ने हाथ हिलाकर उस प्रणाम को स्वीकार किया और शेरा को साथ लेकर वहां से निकलने लगा। तभी उस लड़की ने शौर्य के सामने आते हुए कहा, फेलो कल्टिवेटर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? इस पर शौर्य ने तपाक से जवाब दिया, नहीं। वह लड़की लगभग हड़बड़ा गई। उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उसके साथ अपनी पहचान साझा करने से इनकार कर दिया था। तभी शेरा को शरारत सूखी और वो आगे आते हुए उस लड़की को देखकर पहले तो भौंका और फिर शौर्य को देखकर उसके कान में कुछ बताया। शौर्य ने फिर अपने हाथों की उंगलियों को घुमाते हुए उस लड़की से कहा, देवी, मेरा नाम तिमन है और ये मेरा साथी पुम्बा है। ये सुनकर अचानक उस लड़की के चेहरे पर हंसी आई और वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ये नाम काफ़ी फनी है? शौर्य ने अपने सिर के पिछले हिस्से को हाथों की उंगलियों से सहलाया और कहा, ऐसी कोई बात नहीं। अब आपको हमारे नाम पता चल ही गए हैं तो आप हमें यहाँ से जाने की अनुमति दे। ऐसा कहकर शौर्य निर्वात में गायब हो गया। कैसा रहेगा शौर्य का अगला सफर इस अनजान ग्रह पर? कौन सी सभ्यता में शौर्य पहुंचा है? क्या है इस खूबसूरत लड़की की पहचान? ऐसी कौन सी दुर्घटना हो गई थी कि वो शौर्य के पास गहरी रात में मदद के लिए पहुंची थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य और शेरा खतरनाक तरीके से ध्रुव लोक पर पहुंच चुके थे, पर आते ही शौर्य के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि उसने आते ही अपने लिए पत्नी ढूंढ ली थी। उस लड़की से बात करने के बाद शौर्य ने वहां से निकलने का सोचा और भाग निकला, पर जब वह गुफा के द्वार पर पहुंच उसने महसूस किया कि वह गुफा के द्वार से बाहर नहीं जा पा रहा है। तभी पीछे से उस लड़की की आवाज आई, तुमने मेरा नाम तो अभी तक पूछा ही नहीं। तुम जानना नहीं चाहेंगे कि कल रात ऐसा क्या हुआ था? ये सुनकर शौर्य और शेरा ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को आंखों ही आंखों से कहा, लगता है ये कोई साधक है और वो भी कुछ ज्यादा ही उच्च स्तरीय साधक है। अब लगता है हमारा कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे दोनों पलटकर उस लड़की को देखने लगे। उस वक्त वह लड़की हाथ बांधकर उन दोनों को घूर रही थी, खासकर शौर्य को। उसने अपने कदम बढ़ाते हुए गंभीर होते हुए कहना शुरू किया, मेरा नाम मायरा है। मैं एक अमर गुरुकुल की पीक लॉर्ड हूँ। कल मुझे एक उत्तेजक जहर दिया गया था जिस वजह से मैं अपना नियंत्रण खो बैठी, पर उसके बावजूद भी तुमने मुझे लड़की होने के बावजूद 2 बार घायल किया। तुम्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शौर्य ने हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहा, रुकिए, आप कुछ गलत समझ रही है। ये सब आपने ही तो शुरू किया था। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। भला मैं खुद आपको बेवजह क्यों हानि पहुँचाऊंगा? मैं ठहरा एक मासूम लड़का जो इन पहाड़ों में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। इस पर उस लड़की ने शौर्य को ऊपर से नीचे देखा और बोली, ऐसे बोल रहे हो जैसे दुनिया के एकमात्र मासूम इंसान तुम ही बचे हो। तुम्हारे कपड़े और जूतों से मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम कोई पहाड़ों में रहने वाले लड़के हो। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। उस लड़की की आभा और उसकी चाल देखकर शौर्य समझ चुका था कि ये लड़की कोई बड़ी हस्ती है।
शौर्य ने खुद को शांत करके इस बातचीत का नियंत्रण अपने पक्ष में लेने के लिए एक गहरी सांस ली और सीधे खड़े होकर अपनी पॉकेट में हाथ डालकर आराम से बोला, हाँ तो क्या? कहीं ऐसा नियम बनाया है कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों का कोई विशिष्ट यूनिफॉर्म होता है? मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर लगता नहीं ना कि मैं पहाड़ों का रहने वाला हूँ। पर क्या करे, यही सच है। वैसे तुम ऐसे जंगल में जहर खाकर मुझे तो ढूंढने नहीं आई थी ना? शौर्य का जवाब सुनते ही उस लड़की की भौहें तन गई, उसकी मुट्ठियां कस गई और उसका शरीर कांपने लगा। उसने 2 बार गहरी सांस ली और गुस्से से कहा, तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुम खुद को कोई मेल गॉड समझते हो जो मैं तुम्हारे लिए यहाँ आऊंगी? शौर्य ने फिर उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो फिर क्यों आए हो यहाँ? तभी शेरा की नथुनें हिली और वो भौंकने लगा। शौर्य के कान भी खड़े हो गए। गुफा के बाहर लोगों के कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। उस लड़की ने भी इसे महसूस किया और कहा, मेरा पीछा किया जा रहा था तो मैं जंगल में आ गई थी, मुझे कोई शौक नहीं था। ऐसा कहने के बाद उसने अपनी तलवार निकाली और सीधा द्वार की तरह जाने लगी। उसने एक नज़र शौर्य को देखा और कहा, टिमन और पूंबा हम एक दिन जरूर मिलेंगे, तब कोशिश करना कि तुम जीवित रहो। ऐसा कहने के बाद द्वार पर मौजूद अदृश्य आवरण हट गया और वह हवा में गायब हो गई। उसके जाते ही 10 से 12 लोग हाथों में हथियार लिए वहां आ गए। उनके हाथों में बंदूक की तरह दिखने वाला हथियार था, मगर वह बंदूक नहीं थी, क्योंकि शौर्य जैसे पृथ्वीवासी को बंदूक पहचानना इतना मुश्किल नहीं था। शौर्य ने तुरंत उन्हें देखते ही हाथ खड़े किए। वो आते ही यहाँ कोई मुसीबत अपने सिर पर नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अभी तक उसे यहाँ की शक्ति रचना भी मालूम नहीं थी। ऊपर से मायरा भी उसे कुछ बिना जानकारी दिए निकल गई थी। आए हुए लोगों में एक लड़का जिसने सूट पहना हुआ था और गले में रत्नजड़ित टाई पहना हुआ था, वो आगे आया और शौर्य को ऊपर से नीचे देखने लगा। ए लड़के, क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा है कल रात को? उसकी आवाज़ से घमंड और अहंकार साफ झलक रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर शौर्य के सिर की एक खास नस फड़क उठी। पहले कभी भी उसके सामने कोई घमंडी आता था तो उसका अंजाम टूटी हड्डियों से भरा होता था, पर इस वक्त शौर्य ने ऐसा नहीं किया। अपने जीवन में पहली बार शौर्य ने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, प्रणाम मान्यवर। जिस कन्या का कथन आप कर रहे हो उसके मुखदर्शन मुझे बिल्कुल नहीं हुए। मैं ठहरा गरीब सन्यासी, इस गुफा में अपने श्वान मित्र के साथ रात गुजारने के लिए मैं रुका था। शौर्य की ऐसी शुद्ध हिंदी उस लड़के के दिमाग को हिलाकर चली गई। तभी पीछे खड़ा एक आदमी तुरंत बोला, आजकल सन्यासी कब से ऐसे फैशनेबल कपड़े पहनने लगे? हम क्या तुझे मूर्ख दिखते हैं लड़के? ये सुनकर शौर्य ने अपने चेहरे पर शांति के भाव लाए, फिर एकदम नाटकीय ढंग से बोला, वस्त्रों में क्या रखा है मान्यवर, ये सिर्फ शरीर ढकने की वस्तु होती है। जन्म के समय हम थोड़े ही वस्त्रों सहित यहाँ जन्म लेते हैं। ऐसा बोलते हुए शौर्य ने बिना भाव बदले अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। शौर्य ने पलक झपकते अपने कपड़े उतार दिए और निर्वस्त्र होकर उनके सामने खड़े होते हुए शांति भाव से बोला, मान्यवर, एक राहगीर ने मुझे ये वस्त्र शरीर ढकने के लिए दिए थे। कल रात इनका अच्छा उपयोग हुआ ठंड से बचने के लिए। अब इसकी आवश्यकता खत्म हो गई है, आप इसे खुद के लिए ले सकते हो। शौर्य की इस हरकत से आए हुए लोग ये भी भूल गए कि वो किस लिए आए हैं। उस घमंडी लड़के का घमंड भी पानी पानी हो गया। उसने शौर्य को एक नज़र ऊपर से नीचे देखा और ना रहकर आगे बढ़कर शौर्य के पैर छूते हुए बोला, मेरे परिवार में सन्यासियों का सम्मान किया जाता है। उनके हिसाब से आप अकेले ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थी होते हैं। आपकी ब्लेसिंग 10 देवताओं के ब्लेसिंग के बराबर होती है। शौर्य ने भी शांत भाव से उस लड़के के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और ओंठ दबाकर बोला, सदा परेशान भव, सदा नपुंसक भव, झुक झुक जियो। ऐसा कहने के बाद शौर्य हाथ जोड़कर वापस खड़ा हो गया। उस लड़के को शौर्य ने दिया आशीर्वाद समझ में नहीं आया, पर उसने बिना कुछ कहे अपने आदमियों को अपने साथ लिया और जंगल के अंदर गायब हो गया। उनके जाते ही शौर्य ने गहरी सांस भरी और शेरा से बोला, शेरा मेरे बच्चे, तेरा भाई आज बाल बाल बच गया है। ये दुनिया अजीब लोगों से भरी है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इस दुनिया के लोगों को हमें समझना होगा, वरना हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा शिकार किसने और कब कर दिया। ऊपर से मैं इन साधकों में किसी भी तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, पर उनके पास साधकों जैसी शक्तियाँ भी है। हे ब्रह्मदेव, ये किस जगह भेज दिया? ऊपर से ये साली सिस्टम जागने का नाम नहीं ले रही है, पता नहीं कौन सी बूटी बाबाजी ने इसे पिला दी है। शौर्य को ऐसे परेशान होकर बड़बड़ाते हुए देखकर शेरा भी थोड़ा हैरान और थोड़ा खुश हो गया था, क्योंकि उसने पहली बार शौर्य को इतना परेशान देखा था। उसने मन ही मन कहा, हर बार अपने मन की करने वाला ये भैरव, जरा मैं भी देखूं कि अब क्या करता है। कुछ देर तक अपना सामान समेटने के बाद शौर्य और शेरा फिर एक बार सुबह की पहली किरण के साथ गुफा से बाहर निकल पड़े। दोनों ने जंगल के बाहर से आ रही अजीब आवाज़ों का पीछा किया और अंत में वो दोनों उस जगह पहुंच गए जहां से ये आवाज़ें आ रही थी। उनके सामने एक हाईवे था। इस हाईवे में कई सारे छेद थे
और उसके ऊपर भयानक रफ्तार से गाड़ियां गुजर रही थी, पर जब दोनों नद ध्यान से देख तो वो गाड़ियां नहीं थी, या फिर कहे कि गाड़ियां थी मगर उनमें पहिए नहीं थे, या फिर कहे वो कम ऊंचाई पर उड़ने वाली गाड़ियां मेरा मतो जहाजें थी। पूरा दिमाग खराब कर दिया। वो कुछ तो था जिसका यहाँ के लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इन वाहनों को देखकर शौर्य ने एक बार शेरा को देखा, फिर खुद को। उसके बाद दोनों ने उस हाईवे के किनारे पर खड़े होकर आने जाने वाले वाहनों को हाथ दिखाकर रोकना शुरू किया, पर लाख कोशिशों के बावजूद एक भी गाड़ी नहीं रुकी। परेशान होकर शौर्य हाईवे के किनारे से सीधा आगे की ओर बढ़ने लगा। शेरा उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चलने लगा। शेरा इस बात से काफ़ी नाखुश था और शौर्य उससे ज़्यादा नाखुश था। जाहिर है दोनों चलने की वजह से चिड़चिड़े हो गए थे। शेरा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अपनी अकल घास खाने गई थी जो अपन ने तेरे पीछे आने की जिद पकड़ ली। अपन को लगा था यहाँ आने के बाद अपन ऐसे रहेगा, पर यहाँ तो अपनी लंका लगी हुई है। ऊपर से उन देवताओं ने ऐसी जगह भेज दिया जहाँ ऊर्जा तो काफ़ी है, पर इसका उपयोग करना पता नहीं। भाई तेरे चक्कर में अपन ने अपनी आराम की जिंदगी को छोड़ दिया। अचानक बड़बड़ाते हुए शेरा रुक गया और बोला, नहीं, अपन को यहाँ नहीं रहने का। अपन अभी वापस जाएगा। मैं और परेशानी झेल नहीं सकता। शेरा को ऐसे जिद करते देखकर शौर्य की पूरी तरह से हट गई। वो शेरा के पास आया और उसने शेरा के चेहरे को हाथ में पकड़ा और अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, अरे पगले, तू मेरा साथी है रे। तू ऐसे कैसे जाने की बात कर सकता है? तुझे पता है ना कि हम अगले 100 सालों तक वापस नहीं जा सकते। भूल मत, अभी हमें यहाँ एक ही दिन हुआ है। अगर तू वापस जाने की बात करेगा तो मेरा क्या होगा? इतना कहने के बाद शौर्य नद शेरा के चेहरे को दोनों हाथों से दबाया और लगभग हवा में उठाते हुए बोला, साले तूने अगर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया होता तो मैं यहाँ आकर नहीं फंसता। अब अगर तू एक बार भी जाने की बात करेगा ना तो मैं तुझे सीधा इसी हाईवे पर फेंक दूंगा। अब जो होगा उसे 100 सालों तक चुपचाप झेलने का समझा। अपनी भी कभी कभी खिसकती है। शेरा ने शौर्य की बात सुनी तो तुरंत सिकुड़ गया। उसे पता था कि शौर्य अब अच्छा खास खिसक चुका है। उसे उकसाना यानी मौत को दावत देने जैसा है। उसके बाद रास्ते भर शौर्य बड़बड़ाता रहा और शेरा चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। अचानक एक वाहन तेजी से गुजरता हुआ अचानक उनकी तरफ आया और रुक गया। उसके अंदर से सुबह का वही एक खड़ूस लड़का बाहर निकला और बोला, अरे सन्यासी, अब कहाँ जा रहे हो? कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। ये सुनकर शौर्य और शेरा रुक गए और उस लड़के को देखकर मानो उनका काम आसान हो चुका हो। दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई और सीधा उनकी गाड़ी में जाकर बैठ गए। शौर्य ने फिर एक बार चेहरे पर नकली शांति प्रकट की और उसका धन्यवाद देते हुए कहा, मान्यवर, आपका धन्यवाद। इस निष्काम सन्यासी को मदद करके आपने पुण्य कमाया है। उस घमंडी लड़के ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और कुछ ही देर में अगले शहर में आकर वाहन को धीमा कर दिया। जब शहर का मुख्य हिस्सा आया तो उस लड़के ने गाड़ी रोकी और शौर्य और शेरा को छोड़ दिया। शौर्य और शेरा ने बाहर आकर अपने सामने एक ऐसे शहर को देखा जो एक अलग दुनिया का एहसास उन्हें दिला रहा था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां, रंगीन कपड़े पहनकर इधर उधर उड़ते दौड़ते इंसान, ऊपर से बिजली की वस्तुएं, संपर्क के लिए हर कोई हाथों में एक अजीब यंत्र लेकर घूम रहा था। इन सबसे भी अजीब बात थी यहाँ के लोगों का फैशन, जो पृथ्वी के प्राचीन काल और आधुनिक काल का एक संगम लग रहा था। शौर्य इन सभी चीज़ों को देख ही रहा था कि तभी 4 आवाज करती गाड़ियां आकर उसके सामने रुकी और उसके अंदर से कई सारे काली वर्दी जैसा कवच पहने लोग नीचे उतरे और उन्होंने अपने हाथों के शस्त्रों को शौर्य के ऊपर तान दिया। हैंड्स अप, गेट डाउन राइट नाउ, भारी अंग्रेजी झड़ते हुए एक अधिकारी शौर्य से चिल्लाकर बोला। शौर्य एकदम से हक्का-बक्का रह गया। उसने तुरंत हाथ ऊपर किए और सीधा खड़ा हो गया। शेरा भी अपने दोनों पंजे उठाकर खड़ा हो गया। सभी अधिकारियों को देखकर शौर्य समझ गया कि ये सभी पुलिस वाले हैं, पर उनकी अंग्रेजी और कपड़े एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। ये एकदम बेस्वाद लग रहा था। तभी एक अधिकारी वापस बोला, नीचे लेट जाओ वरना हम शूट कर देंगे। ये सुनकर शौर्य ने तपाक से जवाब दिया, लेटू तो तेरे बाप से भी नहीं। यहाँ सीधा खड़ा हूं तो जो बोलना है मुंह पर बोल। लेट के क्या बात करनी है? ऊपर से ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुमने हमें क्यों घेर लिया है? ये सुनकर एक समझदार अधिकारी आगे आते हुए अपनी बंदूक को शौर्य पर ताने रखकर बोला, हम बस प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तुम्हारी एंट्री इनवैलिड है, इसीलिए खुद को सरेंडर कर दो। ये सुनकर शौर्य इधर उधर देखने लगा और खुद की ओर उंगली करते हुए बोला, मैं तो अभी अभी यहाँ अंदर आया हूँ और तुम्हें पता भी चल गया। भाई इतने एडवांस कब से हो गए बे तुम लोग? इस पर एक अधिकारी ने थोड़ी गंभीरता से कहा, ये यहाँ का प्रशासकीय शहर है। यहाँ आने वाले हर किसी इंसान की बायोमेट्रिक जानकारी हमारी सिस्टम में मौजूद होती है। अगर कोई अनजान एंट्री होती है तो हमें तुरंत उसकी लोकेशन मिल जाती है। ये सुनकर शौर्य और भी दंग रह गया। फिर भी शौर्य ने देखा कि ये लोग उसके सवालों का जवाब दिए जा रहे हैं तो उसने दोनों हाथों को जोड़कर शांति से कहा, मान्यवर, मैं एक सन्यासी हूँ जो पहाड़ों में इतने दिनों से रहा है। मुझे शहर और यहाँ के नियम मालूम नहीं है।
कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, और हाँ, यहाँ के ये लोग हवा में कैसे उड़ पा रहे हैं ये भी बताएं। इस पर पुलिस वाले ने शौर्य को ऊपर से नीचे देखा और ओंठ तिरछे कर लिए। उसकी इस हरकत को पकड़ते हुए शौर्य ने तुरंत कहा, मान्यवर मुझे गलत मत समझिए, मुझे ये वस्त्र एक पहाड़ पर आए शहरी लड़के ने दिए हैं, वरना मैं तो वस्त्र पहनता ही नहीं। विश्वास नहीं होता तो मैं अपने वस्त्र उतार देता हूँ। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जब पुलिस वालों ने देखा कि शौर्य क्या करने जा रहा है, एक पुलिस वाला पीछे से आगे आते हुए अपने साथी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हमें माफ़ करना सन्यासी जी, पर क्या है कि आपको हमारे साथ स्टेशन आना पड़ेगा, ताकि हम आपके लिए नए ईंट बनवा सके। आप अपनी ईंट बनवाने के बाद शहर में आराम से घूम सकते हैं। शौर्य ने ये सुनने के बाद कपड़े उतरना बंद कर दिया और हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद दिया और आगे बढ़कर बिना कुछ कहे गाड़ी में जाकर बैठ गया और बाहर दंग होकर खड़े पुलिस वालों से बोला, चलिए मान्यवर स्टेशन चलते हैं। ये सुनकर उस पुलिस वाले ने अपने साथियों को इशारा किया और सभी गाड़ियों में आकर बैठ गए और स्टेशन के लिए निकल गए। दूसरी ओर मायरा अपने गुरुकुल में पहुंचकर विशाल पारदर्शी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी। ये स्क्रीन बिल्कुल सिस्टम की स्क्रीन की तरह थी। इस वक्त स्क्रीन पर शौर्य की तस्वीर थी जिसे उसके ड्रेस में लगे कैमरे ने ली थी। वो इस वक्त पूरे सर्वर पर शौर्य की पहचान का पता लगा रही थी, और जो उसे पता लगा था उसे वो सिर्फ देखते रह गई। उसके हाथ पैर जम गए थे। दूसरी ओर स्टेशन में पहुंचने के बाद शौर्य और शेरा आराम से बैठे थे। उनके सामने कॉफ़ी और कुछ बिस्कुट रखे हुए थे। दोनों में मिलकर बिना किसी शर्म के उन्हें निगल लिया था। यहाँ आने के बाद से दोनों ने सिर्फ कुछ फल और शेरा ने कुछ मांस खाया था। तभी अंदर से एक ऑफिसर दौड़ते हुए आया और उसने अपने हाथ में पकड़े टैबलेट से अपने वरिष्ठ अधिकारी को कुछ दिखाया। वरिष्ठ अधिकारी ने उस जानकारी को देखा और फिर एक नज़र शौर्य को देखा। इस वक्त उनके चेहरे के भाव देखने लायक थे, मानो उन्होंने कोई बहुत देख लिया हो। ऐसी कौन सी जानकारी उनके सामने आई थी? क्या था उस जानकारी में? क्या शौर्य की पहचान यहाँ पहले से मौजूद है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर।